भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के मजलिसी कारपोरेटर सैयद मतीन की रिहाई के अहकामात अदालत आलिया ने जारी किए हैं। अदालत आलिया ने सैयद मतीन पर लगाए गए MPDA को गलत करार दिया और इस मामले से इन्हें बरी करते हुए फौरी रिहाई के अहकामात जारी किए हैं। सैयद मतीन को MPDA के तहत महरूज किया गया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सदर और रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी, समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर सैयद मोइन ने अहम रोल अदा किया है। वाज़ेह रहे कि बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के आम इजलास में इंजहानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को तकरीब पेश करने की करारदाद सैयद मतीन ने मुखालिफत की, जिसके बाद सैयद मतीन पर सरकारी काम में मदाखलत और दूसरे दफात ऐद किए गए थे और इन्हें हिरासत में लिया गया था। सैयद मतीन पर मादी में दर्ज दीगर मामलात को लेकर इनके खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई की गई थी। मजलिसी कारपोरेटर सैयद मतीन की रिहाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे महाराष्ट्र में या आज पूरा महाराष्ट्र उस हकीकी क़यादत से वाकिफ़ हो गया। निहायत ही अफसोस की बात ये रही कि जिस जमात के वो नुमाइंदे थे, जिस जमात की वो कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी करते थे, या जिस जमात का उस शहर का MLA मौजूद था, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के हकीकी कायद, महाराष्ट्र के मुसलमानों का वक़ार, महाराष्ट्र के मुसलमानों की शान जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और महाराष्ट्र के कारगुजार सदर जनाब सैयद मोइन साहब वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सियासी इख्तलाफात होने के बावजूद भी बहैसियत मुसलमान न सिर्फ मतीन की तायद व हिमायत की, न सिर्फ ज़ुबानी तायद की, बल्कि माली मदद भी पेश की और मतीन के लिए मुंबई शहर जैसे महंगे से महंगे वकील को मतीन के केस के लिए अपॉइंट किया। और आज सैयद मतीन अपने घर खैरियत से पहुंच गए। आज औरंगाबाद की अवाम या नांदेड़ की अवाम या महाराष्ट्र की अवाम ये जान गई कि हकीकी कायद कौन है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 8 से 10 साल कबल जब ये लोग नांदेड़ आए थे तो इन्हीं कायदीन ने अपनी तकारीर में ये कहा था कि हम बिल्कुल 3 घंटे में या 4 घंटे में या 2 घंटे में नांदेड़ पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र के सदर सैयद मोइन साहब के साथ हादसा पेश आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब भी ये क़यादत यहाँ 3 से 4 घंटे में नहीं पहुँच सकी। औरंगाबाद में जब सैयद मतीन के साथ ये वाक़या हुआ, सैयद मतीन गिरफ्तार हुए, सैयद मतीन को जेल हो गई, सैयद मतीन पर कई दफ़ात लगा दिए गए, हाफ मर्डर के दफ़ात लगा दिए गए, फसादात के दफ़ात लगा दिए, MPDA के तहत दफ़ा लगा दिया गया। तब भी ये क़यादत उन्हें छुड़ाने के लिए इस क़यादत ने कोई कोशिश नहीं की। काबिल मुबारकबाद है अबू आसिम आज़मी साहब और सैयद मोइन साहब कि जिनकी वजह से आज सारा औरंगाबाद आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की जानिब राग़िब हो जाएगा। महाराष्ट्र में जब जब भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई, वो चाहे ख्वाजा यूनुस की शक्ल में हो, चाहे इशरत जहाँ हो, ख्वाजा यूनुस के मुकदमे को आखिर तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने वाला यही कायद था। न सिर्फ इन्होंने ख्वाजा यूनुस के अहले खाना की, उसके वालिदैन की ज़ुबानी हमदर्दी दिखाई, बल्कि उनकी भी माली मदद की। यही अबू आसिम आज़मी थे जिन्होंने गुजरात से इशरत जहाँ की लाश लाने के लिए मुंबई से अपनी टीम भेजी और जब गुजरात पुलिस ने उन्हें इशरत जहाँ की दाज देने से मना कर रही थी
तो अबू आसिम आज़मी ने ये कहा था कि इशरत जहाँ मेरी बेटी है इसलिए मुझे हक़ पहुँचता है कि मैं इसकी लाश को यहाँ से मुंबई पहुँचाऊँ। ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पर अबू आसिम आज़मी ने सिर्फ ज़ुबानी हमदर्दी या नारेबाजी नहीं की, बल्कि उन ख़ानदानों के बीच पहुँचकर उन ख़ानदानों के दुख दर्द को बांटा और उन ख़ानदानों की माली मदद भी की। ऐसी सच्ची क़यादत जो पिछले 20-22 साल से महाराष्ट्र में मौजूद होने के बावजूद ये उनकी बदकिस्मती रही कि उन्हें और दूसरे शहरों में वफादार साथी नहीं मिले, जिस वजह से समाजवादी पार्टी या अबू आसिम आज़मी का नाम महाराष्ट्र में परवान नहीं चढ़ सका। लेकिन मुंबई में उन्होंने अपनी गिरफ्त बनाए रखी और मुंबई के लोगों ने उन्हें वो इज़्ज़त और वो मकाम दिया जिसके वो मुस्तहिक़ थे या जिसके वो मुस्तहिक़ आज भी हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरे महाराष्ट्र को ये देख लेना चाहिए कि उनका हकीकी क़ायद कौन है और ज़ुबानी नारे सिर्फ कौन सी क़यादत देती है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन सैयद मतीन साहब को MPDA केस से बरी कर दिया गया, जिसकी मुबारकबाद मैं आसिम भाई साहब और सैयद मोइन साहब जैसे क़यादतों को देता हूँ कि ये हकीकी क़यादत है, सच्चाई पर मबनी है कि किसी को किन औक़ात में उनका साथ देना चाहिए ये उन्होंने साबित कर दिया। आपने देखा है सैयद मतीन साहब को जिस वक्त वो बुरे दौर से गुज़र रहे थे, उन्हीं की पार्टी के ज़िम्मेदारान ने यह कह दिया कि ये उनका अपना पर्सनल व्यू है, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक घर में अगर 5 बच्चे होते हैं तो उन 5 बच्चों में से एक बच्चा नाफरमान अगर होता है तो क्या अपने वालिदैन उस बच्चे को अपने घर से बाहर कर देते हैं या उसे अपने से आग कर देते हैं? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन इस दौर में जो लोग अपनी क़यादत को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करते चले आ रहे हैं, आपने देखा है इससे पहले भी उन्होंने अपने हाथ उठा लिए थे और आज मतीन के वक्त भी उन्होंने अपने हाथ उठा लिए। और सैयद मोइन साहब का तो क्या कहना, वो बेचारों को तो अंदर पहुंचने के बाद भी उनकी कोई पुरसान हाल नहीं रहा। उनके पास ना कोई गया, ना उनके ताल्लुक़ से किसी किस्म के मालूमात लिए गए, ना उनके लिए कोई वकील को खड़ा किया गया। और हाल हाल में आपने देखा है और एक सानहा ये पेश आया, नांदेड़ के जमात को जो बरतरफ कर दिया गया बग़ैर किसी रीज़न के। क्या ये क़यादत इसी काबिल है कि हर वक्त किसी न किसी को निकाल कर फेंक देते जाएं और उस पर लोग खामोश तमाशाई बने देखते जाएं और सिर्फ वोट देते चले जाएं? ऐसा नहीं। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो लोग सच्ची क़यादत करते हैं, सच्चा दर्द रखते हैं, कौम से हमदर्दी रखते हैं, तड़प रखते हैं, उनसियत रखते हैं, चाहत रखते हैं, तो वो उनके घरों तक बुरे वक्तों में भी पहुंच जाते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं, उनके दुख में, उनके दर्द में पूरे शामिल होते हैं। मेरे दोस्तों, इसको क़यादत कहते हैं। बुरे वक्तों के साथी ही हमेशा याद रखे जाते हैं और उनको याद रखना भी चाहिए। मैं सैयद मतीन साहब को और उनके घर वालों को भी इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं उसे याद रखें और हमेशा हमेशा के लिए एक एहसान समझकर उसको अपने दिल में उतार लें कि ये कभी ना भूला जाने वाला काम है आसिम भाई का और सैयद मोइन साहब का। और सैयद मोइन साहब को और आसिम भाई को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, पूरी कौम के तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, महाराष्ट्र के अवाम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि महाराष्ट्र की तारीख़ में पहला MPDA केस है जो इतना जल्दी इख्तिताम को पहुँचा है।
मैं आपको बताऊं, अगर कोई सच्चाई की दलील अगर होती है तो ये सैयद मतीन साहब का केस है। सैयद मतीन साहब को जिस तरीके से एक दूध में से मक्खी को जिस तरह निकाल कर फेंक दिया जाता उस तरह फेंक दिया गया था। तो मैं ये बताऊं, अगर किसी के बुरे वक्त में उसको इस तरह से अगर करे तो ये हुकूमत या और कोई हुकूमत क्यों ना हो, इस तरह के ही इक़दाम उठाएगी और MPDA की बुनियाद पर उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में कम से कम इस तरह का अमल ना किया जाए कौम के साथ, क्योंकि कौम हर वक्त, हर पल, हर लम्हा किसी क़यादत की मोहताज रही और वो क़यादत आज आपके सामने आसिम भाई के ज़रिए से या फिर सैयद मोइन साहब के ज़रिए से आपके बीच आ गई है। अब पूरी कौम का ये हक़ बन जाता है कि वो सैयद मोइन साहब को और आसिम भाई को मजबूत करें, ताकि आने वाले दिनों में कौम को ऐसे सूरत हाल से निपटने के लिए ऐसी क़यादतों की ज़रूरत है। यही क़यादतें मैं समझता हूँ कि आने वाले नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और वो जो लोग जो तकालीफ का सामना किए हैं उनको उन तकालीफ का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। लिहाजा मैं तमाम नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि वो ऐसे ही क़यादत को अपनाएं जिसमें उनको आने वाले दिनों में राहत मिल सके और उनके लिए उन क़यादत के करने वालों के दिलों में मोहब्बत रहे, चाहत रहे, तड़प रहे, जुस्तजू रहे, लगन रहे, ताकि वो उसी लगन के साथ आगे बढ़कर, चाहे वो ATS का केस हो, चाहे वो NIA का केस हो या और किसी किस्म के केस क्यों ना हो, कौम पर अगर कोई तकलीफ़ आ पड़ती है, नौजवानों पर कोई तकलीफ़ आन पड़ती है, तो उनका डट कर मुकाबला करने वाले क़ायदीन को चुने। आप अपनी क़यादत को मजबूत करें ताकि हुकूमत के हौसले पस्त हो जाएं। जिस तरह सैयद मतीन के साथ जो काम औरंगाबाद की कारपोरेटर ने किया है, कारपोरेशन ने किया है, वो काम किसी और के साथ ना होने पाए। आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत, आपकी क़ुव्वत, आपकी तड़प आपको इस बात पर ले जाकर खड़े कर दे कि अच्छे क़यादत करने वाले लीडरों के साथ आप चलें। इतना कहते हुए मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश, अदबन गुजारिश है, एहतरामन गुजारिश है कि आप ऐसी क़यादतों को चुनें जो आपका साथ दें। वक्त पर आपका साथ छोड़ने वाली क़यादतों को ठोकर पे मार दें। आप अस्सलाम वालेकुम। पूरे महाराष्ट्र के अवाम को ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आज जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से काम कर रही है, और मैं हमारे लीडर सैयद मोइन साहब, कारगुजार सदर महाराष्ट्र, इनको मैं इनके काम को सलाम करता हूँ। और महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई क़ायद नहीं है कि जो इनकी बराबरी कर सके। और आज समाजवादी पार्टी स्टेट बैनर पोस्टर इस पर तो यकीन नहीं करती है, और कई लीडर्स आते सिर्फ और भाषण करते हैं, और कई शेरवानियाँ यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में आए। आप 3 घंटे में और 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। क्या हैदराबाद से क्या पैदल निकले थे? 1 महीने से ये बिल्कुल अभी तक पहुँचे नहीं। और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और जनाब सैयद मोइन साहब ने इनको बढ़ चढ़कर काम किया, उनके घर के लोगों। और बकरीद के ईद जैसे दिन सैयद मोइन साहब औरंगाबाद शहर के अंदर थे, वहाँ के लोगों ने सैयद मोइन साहब के ये कहा कि फ़ौरन से फ़ौरन सैयद मतीन इन साहब को छुड़ाए, तो वहाँ पर ख़ुद के खर्चे से उन्होंने काम किया। जिसके तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स बैनर और पोस्टर स्टेट पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, मगर आज अब्दुल मतीन साहब जो कारपोरेटर इमाम नगर से वो वहाँ से थे औरंगाबाद से, तो औरंगाबाद में ये काम नहीं करने की वजह से ये नांदेड़ में क्या औरंगाबाद में नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर सैयद मोइन साहब काम कर रहे हैं। और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ पर इनकी क़यादत इतनी मजबूत है, जिस हिसाब से कई लोगों ने समाजवादी पार्टी के अंदर भी काम किया मगर लोगों तक वो पहुँचा ही नहीं, और कई लोग ईमानदारी से काम नहीं करने की वजह से ये चीज़ आज हमको कामयाबी अल्लाह दे रहा है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करेंगे।
और दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र, पूरे औरंगाबाद के लोगों को ये मैं मैसेज दे दूं, सही क़यादत को चुने और हर जगह यहाँ पर सच्चे लीडर्स जो कहते हैं उनका काम बोलता है, जैसे कि अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या हमारे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, पूरे महाराष्ट्र के इंशाल्लाह एक बार पब्लिक ने सिर्फ अगर अबू आसिम साहब को यहाँ से हर जगह से अगर खाली 1-2 4 कैंडिडेट भी दे दे तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगी। हर जगह पर सैयद मोइन साहब पहुँच रहे हैं, इंशाल्लाह हम आगे भी इनके साथ ही काम करेंगे, हर जगह बढ़ चढ़कर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं समाजवादी पार्टी से बात कर रहा हूं और अवाम को मैं गुजारिश करता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी समाज का भेदभाव नहीं करते हुए सबका साथ देती है। और मैं अवाम से ये कहता हूं कि समाजवादी ऐसी पार्टी है, बदकिस्मती ऐसी है समाजवादी का काम करने के लिए लोग बराबर और ईमानदार लोग नहीं मिले थे। आज समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। हमारे कायद सैयद मोइन साहब समाजवादी में प्रवेश होने की वजह से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है और मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूं कि समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत कर बढ़ चढ़ कर उनका साथ दें और महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का खाता खोलें। इंशाअल्लाह इससे अच्छा और काम होगा। समाजवादी पार्टी ज़मीन लेवल से काम करने का काम करती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।